नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज है कारगिल विजय दिवस, ठीक है, 26 जुलाई। तो हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इसीलिए आज मैं लाया हूँ कारगिल वॉर का वीडियो कि ये क्या था, ये जानते हैं इसको, ठीक है। क्या हुआ था, बहुत बहुत अच्छा जीत था हम लोग का, बहुत ही अच्छी लड़ाई हुई थी, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आइए बात करते हैं। देखिए स्टार्ट कैसे हुआ था कि ये क्या है कि ये आपका हुआ कब था कि ये 19 मई से जुलाई के बीच हुआ था 1999 में, ठीक है। कारगिल आपका एक जम्मू कश्मीर है, कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो उसका नाम कारगिल, वहाँ लड़ाई हुआ था। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। जब हम लोग का इंडिया आज़ाद हुआ था, मतलब पार्टीशन हुआ था 1947 के, जब पहले की बात करूँ ना, तो ये सब जो गिलगित बल्तिस्तान और जो पीओके, ये सब एक साथ था, आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग का आज़ाद हुआ, जैसे ही पार्टीशन हुआ, उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान वाले लड़ाई स्टार्ट कर दी। उन लोग कश्मीर में घुस के लड़ाई करने लगे। तो जैसे ही जब 1947 का जो वॉर हुआ था ना, तो उसमें क्या हुआ, यूएन आ गया था बीच में, मतलब यूएन इंटरवेन किया और यूएन तुरंत सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया। तो फिर उसके बाद सीज़ फायर डिक्लेयर करने के बाद क्या होता है कि जिसकी आर्मी जहाँ पे है वो उधर ही रहेगी, समझ गए। तो जो गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया था, उस पर पाकिस्तान की आर्मी वहाँ थी, वो एरिया वो ले लिए, ठीक है, वो ऑक्यूपाई कर लिए। और तो इसलिए आज भी गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के पास है, और जो पीओके वाला एरिया वो भी, वहाँ पे आर्मी थी पाकिस्तान की, तो इसलिए उन लोग वो एरिया उन लोग ले लिए इलीगली, ठीक है। तो इसलिए हम लोग नहीं ले पाए थे उस समय वो, नहीं तो उसी समय हम लोग पूरा ले लिए होते। तो अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हुआ क्या था। द कॉन्फ्लिक्ट बिगेन विद द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ बोथ। देखिए इसमें हुआ क्या था ना कि सबसे पहले क्या हुआ कि जो पाकिस्तान आर्मी और कुछ मुजाहिदीन टेररिस्ट, पाकिस्तान आर्मी भी आई घुसी, और जो कुछ सबसे पहले टेररिस्ट को घुसाया गया कारगिल में कि तुम लोग जाओ जाओ, ठीक है। और जो पाकिस्तानी आर्मी भी टेररिस्ट के फेस में, मुजाहिदीन लोग के वेश में, उन लोग का ड्रेस वेस पहन के वो लोग भी घुस गए, घुस के अब इन्फिल्ट्रेट कर दिए। तो सबसे पहले उन लोग को कौन देखा था कि जो वहाँ पे जो भेड़ चढ़ाने वाले लोग होते हैं ना, उन लोग सबसे पहले देखे इन लोग, इनको देख के तुरंत गए। और वो जैसे ही देखा तो जाके तुरंत वो बताए सैनिक लोग को, सोल्जर लोग को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तब इन लोग को खबर लगी कि अच्छा ये सब चीज़ हो रहा है, मतलब इन लोग घुस चुके थे ऑलरेडी। उसके बाद खबर लगी इंडियन आर्मी को कि अरे इन लोग ऐसा ऐसा हुआ है। फिर तुरंत सब लोग हाई अलर्ट पे चला गया कि अरे क्या हो गया क्या हो गया। फिर बाद में फिर जब सब लोग अलर्ट पे हो गया, तब तब इन लोगों को पूरा रियलाइज़ हुआ कि अरे मामला बिगड़ गया, सब लोग घुस चुका है, ठीक है। तो फिर ये वॉर स्टार्ट हुआ। तो देखिए इसमें क्या था कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए पाकिस्तान मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू कट द कनेक्शन बिटवीन लद्दाख एंड कश्मीर एंड टू क्रिएट टेंशन एट इंडियन बॉर्डर। तो पाकिस्तान में आर्मी had sent its soldier in the name of intruder in the winter to take over the area। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि लद्दाख और कश्मीर में वो जो कनेक्शन है वो कट करो, ठीक है। एक सियाचिन ग्लेशियर भी था, ग्लेशियर था वो, जो सियाचिन ग्लेशियर था, ठीक है, जो कि इंडिया के कब्जे में था, ठीक है। तो उन लोग वो भी चाहते थे कि हमको सियाचिन ग्लेशियर भी चाहिए वापस, ठीक है। इसके अलावा उनका एम था कि हमको और टेंशन क्रिएट करना है, इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर का डिस्प्यूट ले जाना है। तो ये सब इनका आइडियोलॉजी था, ठीक है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पाकिस्तान मेजर एजेंडा वॉज टू ब्रिंग द कश्मीर इशू ऑन द इंटरनेशनल लेवल एंड लेवरेज देयर पोजीशन इन कश्मीर टू गेट दे व्हाट दे वांट, ठीक है। मतलब उनको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने का उनका आइडियोलॉजी का कि हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे, इस पर लड़ाई झगड़ा कर करके इंटरनेशनल लेवल पे चले जाएंगे, ले जाए, फिर वहाँ पे हम अपना प्रस्ताव रखेंगे, भैया हमको कश्मीर चाहिए, मतलब अपना बात रखेंगे, ठीक है। ठीक, दे फेल्ड ऑन बोथ फ्रंट एज द मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी कंडेम देयर एक्शन एंड कॉल फॉर रिट्रैक्शन। चाइना टू डिड नॉट सपोर्ट। तो लेकिन ये उनका पूरा के पूरा फेल हो गया, ठीक है। कोई किसी ने यहाँ पे सपोर्ट पाकिस्तान का नहीं किया। इनफैक्ट जो उसका सबसे अच्छा फ्रेंड माना जाता है चाइना, उसने तक नहीं सपोर्ट किया इस चीज़ पे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ही बहुत गलत थी, ठीक है। सबको पता था कि लीगली जो कश्मीर और जम्मू कश्मीर पूरा लीगली हम लोग का है, ठीक है। हम लोग का डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, जो कि वहाँ के रूलर ने साइन करके इंडिया गवर्नमेंट को दी थी। तो हम लोग का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि वो लीगली हम लोग का है, ठीक है। पाकिस्तान का नहीं है, इसलिए कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा था, क्यों सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे पाकिस्तान, देखिए ई वॉर में ना थोड़े ज़्यादा सोल्जर हम लोग के मरे, हम लोग बहुत थोड़ा ज़्यादा कठिनाइयों का सामना बहुत करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान वाले घुस चुके थे और अपना अपना स्ट्रैटेजिक पोजीशन ले चुके थे। उन लोग काफ़ी हाइट पे बैठे हुए थे, हम लोग नीचे थे। तो आप हाइट पे बैठे रहेंगे तो आराम से मार सकते हैं, जो नीचे बैठा नहीं मार पाएगा जल्दी से। तो इसमें बहुत एडवांटेज मिला पाकिस्तान वालों को, लेकिन तब भी हम लोग के सोल्जर्स ने मार पीट के जीत गया, बहुत बहादुरी के साथ लड़ा था। तो देखिए द पाकिस्तानी सोल्जर हैड पोजीशन themselves at higher altitude which gave them an advantage in combat as they could fire down at advancing Indian troops, ठीक है। तो पाकिस्तान शॉट डाउन 2 इंडियन फाइटर जेट्स व्हाइल अनदर फाइटर जेट क्रैश ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स भी इन्वॉल्व हुई थी और इंडियन आर्मी भी हुई थी, दोनों लोग का अलग अलग। इंडियन आर्मी इसको नाम दी थी ऑपरेशन विजय, ठीक है। और जो इंडियन एयरफोर्स है वो नाम दी थी ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ठीक है। तो अब देखिए, तो जब ये लड़ाई वड़ाई स्टार्ट हुआ तो
सब लोग एकदम मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ। मैं एकदम शॉर्ट में पॉइंट पॉइंट ये है तो मैं पॉइंट से बता रहा हूँ आपको। तो जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो फिर अब ये पता है ये जो यहाँ के जो जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ उस समय थे, उनको पता ही नहीं था। उनको पता ही नहीं चला था कि ऐसा ऐसा हो भी रहा है। जब उनको पता चला तो उन्होंने यूएस के पास गए मदद मांगने कि भैया यूएस घुसे, यूएस कुछ करे तब सही है। लेकिन यूएस बोला कि हम करेंगे नहीं। यूएस ने सब साफ बोलते थे कि उसमें जो यूएस के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, वो मना कर दिए हम कुछ हेल्प नहीं करेंगे। वो कहें कि सबसे पहले आप अपने सैनिकों को बोले कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पीछे भागे, ऐसा जो कर रहे हैं ना सबको पीछे विड्रॉ करिए। तो उसके लिए इन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया, तुरंत जो खाना वाना होता है ना, खाना वाना वो उनको दिया जाता है आर्मी लोग को लड़ाई के समय, वो सब रोक दिया। इसलिए रोक दिया ताकि उन लोग पीछे आ जाए। तो इन लोग को जब रोक दिया गया, ठीक है, जब रोक दिया गया फाइनली तो इन लोग पीछे आ गए। राइट, इन लोग पीछे आ गए। फाइनली इन लोग पीछे आ गए। जब इन लोग पीछे आ गए और इंडियन आर्मी भी बहुत ज़्यादा इन लोग पे भारी पड़ रही थी, ठीक है, इन लोग बहुत गजब का इन लोग को मारी थी। और इंडियन एयरफोर्स ने भी जो कमाल दिखाया था ना, इंडियन एयरफोर्स भी MiG-27 MiG-25 मतलब इन लोग भी जो कमाल दिखाए थे, मतलब बंकर वंकर को जो डिस्ट्रॉय किया था इन्होंने, वो बहुत लाजवाब था। और इंडियन आर्मी तो बहुत मारी थी, मतलब इसमें कई कई लोग को बहुत सारा अवार्ड मिला था, मैं आगे आपको बताऊंगा, जिन्होंने बहुत बहादुरी का परचम देते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से मारा था। और एकदम मज़ा आ गया था, ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई था। मतलब पाकिस्तान वाले एकदम हार गए थे, उनको पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ना इंटरनेशनली कुछ कर सकते ना हम लोग से जीत पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो हार गए थे। ठीक है, और ये देखिए ये 40 से 60 दिन तक ये वॉर चला था, -10 डिग्री टेम्परेचर। अब आप समझ सकते हैं आप क्या हाल हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए Until July 4, 1999, इंडियन आर्मी हैज़ कैप्चर स्ट्रेटेजिक पीक लाइक टाइगर हिल टोलिंग। ये देखिए जो बहुत स्ट्रेटेजिक पीक था टाइगर हिल, और ये इसको 4 जुलाई तक इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। और देखिए 14 जुलाई को इसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट पूरा जीत ही गए थे लड़ाई। देखिए 14 जुलाई को अनाउंसमेंट भी हो गया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी डिक्लेयर ऑपरेशन विजय अ सक्सेस। 14 जुलाई को ही मतलब ये अनऑफिशियली बोले तो 14 जुलाई को ये डिक्लेयर कर दिया गया कि ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल हुआ, मतलब हम लोग सक्सेसफुली डिफीट कर लिया, हम लोग जीत गए। ठीक है, गवर्नमेंट सेट कंडीशन वो टॉक विद पाकिस्तान, ठीक है। और ऑफिशियली बात करें तो एज अ पाकिस्तान टू विड्रू द इंडियन आर्म फोर्सेज अटैक द रेस्ट ऑफ आउटपोस्ट मैनेजिंग टू गेट बैक द लास्ट ऑफ देम बाय July 26। तो 26 जुलाई को ऑफिशियली ये वॉर एंड होता है, और जितने भी पोस्ट सब पाकिस्तानी लोग कैप्चर किए थे सब वापस हम लोग ले ले लेते हैं, ठीक है, फाइनली। तो देखिए लिखा है ऑन 26 जुलाई 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियली कम्स टू एन एंड, इंडियन आर्मी अनाउंसेस कंप्लीट इविक्शन ऑफ पाकिस्तानी इंट्रूडर, ठीक है। तो ये हो गया 26 जुलाई। तो मतलब बहुत ही सही था, बहुत ही ज़बरदस्त वॉर था। और अगर मैं कैजुअलिटीज़ की ओवरऑल बात करूँ तो हमारे 500 से ज़्यादा इंडियन आर्मी शहीद हुए थे, राइट, 530 के आसपास इंडियन आर्मी हम लोग के शहीद हुए थे इसमें। तो ये है। और पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान के भी लाइक 400 के आसपास है, 450 के आसपास उन लोग के भी शहीद हुए थे, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब देखिए वॉर के बाद क्या हुआ, ठीक है। देखिए दिस कॉन्फ्लिक्ट ब्रॉट आउट द बेस्ट इन इंडियन सोल्जर। देखिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह, राइफलमैन संजय कुमार रिसीव द परमवीर चक्र। देखिए मैं आपको बोला था कई सारे लोग को इसमें परमवीर चक्र अवार्ड मिला था, मतलब आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा बहादुरी के साथ इन लोग लड़े होंगे कि इन लोग को ये सारे अवार्ड मिले थे, क्योंकि बहुत टफ था उस समय, समझ रहे हैं ना, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी लड़ने में, लेकिन इन लोग कितनी बहादुरी के साथ लड़े होंगे कि इनको मिला, ठीक है। तो ये 4 लोग को परमवीर चक्र मिला था। ये जो परमवीर चक्र समझ रहे हैं ना, इंडिया मिलिट्री का सबसे हाईएस्ट लेवल का अवार्ड होता है। और इन लोग का बहादुरी मैं आपको बताता हूँ। अभी ये देखिए जो योगेंद्र सिंह यादव थे, ये 19 साल की उम्र में लड़े थे, ये 19 ईयर्स के थे तब ये कारगिल वॉर लड़े थे, और उनको 21 बुलेट लगा था, 21 बुलेट्स लगने के बाद भी ये जिंदा बचे थे। अब आप समझ जाइए कितना लेवल, इनका लेवल, इतना बहादुरी से लड़े थे। पहाड़ पे पोस्ट था, इनको कब्जा करना था, इनको दिया गया था कि आप जाके कब्जा करिए। इन लोग अपने साथी के साथ गए थे, इनको गोली लगने के बावजूद, बहुत ज़्यादा गोली लगने के बावजूद 21 गोली लगा था, आप तो समझ सकते हैं, गोली लगने के बावजूद ही गए और सक्सेसफुली सारे पाकिस्तानी आर्मी को मार के और वहाँ पे पोस्ट को कब्जा किए थे, ठीक है, ये योगेंद्र सिंह यादव जी। देखिए जो संजय कुमार थे ये राइफल मैन थे। तो इनका भी बहादुरी का क्या कहना, ये भी बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गए थे जब कारगिल वॉर में, ये भी जिंदा बचे थे। तो इनके में क्या हुआ था कि इनको भी वही काम दिया गया था कि इनको भी पोस्ट कब्जा करना था, ठीक है। तो ये अपनी इन लोग, मतलब इन लोग को जितने लोग को ये अवार्ड मिला ना, मतलब सभी आर्मी के मैं बात करूँ, लेकिन स्पेशली अगर इन लोग की बात करूँ तो इन लोग को बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुआ था। इन लोग को गोली वोली लगने के बावजूद इन लोग अपनी जान पे खेल के एक्चुअली इन लोग लड़े थे, ठीक है, और जंग जीते थे। तो इसीलिए तो जो संजय कुमार है इनको भी अवार्ड मिला था। तो
इनको भी पोस्ट कब्जा करना था, राइट। तो इन्होंने भी पहले इन्होंने हाथ से लड़ाई किया, इन्होंने गोली से भी लड़ाई किया, जब इन्होंने मारना स्टार्ट किया तो दुश्मन भागने लगे, जो पाकिस्तानी आर्मी थे वो सब भागने लगे, तो फिर अपना बंदूक छोड़ के लगे भागने, तो उनका बंदूक ही ले के संजय कुमार जी ने उन लोग को मारा था, ठीक है। तो इनका बहुत ही बहादुरी वाला था। उसके बाद देखिए विक्रम बत्रा जी, इनको भी मैं विक्रम बत्रा जी का भी यही था कि इनको भी ये 2 पोस्ट कैप्चर किए थे, और इनको 2 पॉइंट था उनको कैप्चर करने का दिया गया था जिम्मा, ये कैप्चर किए थे। और इनको भी बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड होने के बाद भी इन्होंने ग्रेनेड डाला और सारे पाकिस्तानी आर्मी को मारा था, ठीक है, बेसिकली। और उसके अलावा देखिए अब आते हैं हम लोग जो मनोज कुमार पांडे जी, इनका भी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, ठीक। तो कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी थे, इनका तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप इनका पढ़ेंगे विकिपीडिया पे तो आपको समझ मतलब इनको तो इतनी मतलब इनके सर पे गोली लगने के बावजूद सोच लीजिए ये हार नहीं माने थे। इनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, ये इनको पॉइंट कैप्चर करने का जिम्मा, जब ये लड़ाई कर रहे थे कारगिल वॉर में, तो ये टेररिस्ट को गोली लगने के बावजूद ये 4-4 पॉइंट मतलब गोली लगने के बावजूद एक के बाद एक जो टेररिस्ट मैं बोल रहा हूँ, जो आर्मी, जो पाकिस्तानी आर्मी का जो पॉइंट था कैप्चर करने के लिए, वो सारा गोली लगने के बावजूद कैप्चर किए, और 1-2 ने 4 पॉइंट कैप्चर किए गोली लगने के बाद कैप्चर किए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इनके हाथ पैर में गोली, बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे, मतलब इनका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, ठीक है। गोली लग गया, इनके सर में गोली लग गया था, उसके बाद भी ये पूरे अपने साथी को मोटिवेट किया कि नहीं लड़ो, जाके ग्रेनेड फेंके और मारे। तो इनका भी बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी, आप सबका आप विकिपीडिया पे पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा, बहुत सही इन लोग का स्टोरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें कई सारे, जब ये वॉर होने जब हो गया तो उसके बाद कई सारी चीज़ें इन लोग इंडियन आर्मी को समझ में आई, मतलब इन डिफेंस में कि कमी, बहुत सारी चीज़ें कमी आई। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात कि इंडियन एयरफोर्स में जो एयरक्राफ्ट है उसकी बहुत ज़्यादा कमी थी, फाइटर एयरक्राफ्ट की। तो उसके तुरंत बाद 2001 में 126 सुखोई, जो हम लोग के पास अभी सुखोई है, 126 सुखोई का ऑर्डर दिया गया था रशिया से, ठीक है। तब 126 सुखोई का ऑर्डर उसके बाद दिया गया था, ताकि रियलाइज़ हो गया था कि हम लोग की थोड़ी वीक है इंडियन एयरफोर्स, और ज़रूरत है और स्ट्रॉन्ग करने की। तो ठीक है, तो अपना डिफेंस बजट भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया कि अब फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ हो तो और अच्छे से लड़ सके हम लोग, ठीक है। सोचिए हम लोग के पास इतने लिमिटेड चीज़ होने के बाद भी हम लोग इतने अच्छे से लड़े थे, और वो भी सोचिए 16,000 फीट की ऊंचाई पे सब लड़ाई वड़ाई हुआ था, और इतने -10 डिग्री सेल्सियस में, मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पूरे देश ने हम लोग का तारीफ़ किया था, ठीक है। द यूएस एंड वेस्ट इंक्लूडिंग द G8 नेशन आइडेंटिफाई पाकिस्तान एज एग्रेसर एंड कंडेम्ड इट। सब लोग पाकिस्तान के खिलाफ अगेंस्ट था, सब लोग पाकिस्तान को बोला भी कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हम लोग का बहुत प्राउड की बात है ये, बहुत ज़्यादा हम लोग की प्राउड के लिए बात है। हम लोग की आर्मी ने बहुत अच्छी तरीके से लड़ा था, हम लोग की इंडियन एयरफोर्स ने बहुत अच्छी तरीके से लड़ा था, ठीक है। उसके बाद देखिए द इंडियन आर्मी नेम्ड द मिशन ऑपरेशन विजय while the Air Force called it Operation Safed Sagar. The Kargil War was one of the fiercest conflicts between India and Pakistan. This year India will be celebrating 20 years of Kargil War. इस साल हम लोग आज के दिन हम लोग 20 साल पूरा हो गया कारगिल वॉर को, ठीक है, जो हम लोग सेलिब्रेट करें 26 जुलाई, ठीक है। It is observed in the remembrance of recapturing the towering hills in Kargil district in Ladakh division subsequent of occupancy of Pakistani troops. The Indian Army declared the mission successful on 26 July and since then every year it has been celebrated as Kargil Vijay Divas. ठीक है, 199 पे जब 26 जुलाई को हम लोग सक्सेसफुली ऑफिशियली जब हम लोग जीत गए थे, तो उसके बाद से हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और अब हर साल 1999 के बाद से हर साल ये इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और जो नेशनल वॉर मेमोरियल है जो कि अपन न्यू दिल्ली में है, जहाँ पे जो कि इंडियन आर्मी को ऑनर करने के लिए जो पूरा मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर वहाँ बनाया गया है, ठीक है। जितने भी वॉर इंडिया में हुए हैं सारा वहाँ पे सारे आर्मी को ऑनर करने के लिए वो पूरा बहुत बड़ा मेमोरियल बनाया गया, तो वहाँ पे सेरेमनी होता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। वहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, जैसे इस बार की बात करें इस साल, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी के जितने चीफ थे उन लोग गए थे वहाँ पे, ठीक है। तो होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।